हमारी उखड़ी, उलझी और तितर बितर जो क्रमबद्ध नहीं है सांसें, हमारे जीवन को बिल्कुल उलझा करके रख देती हैं। जीवन को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तनाव में ला करके बिल्कुल उनका क्रम ऐसा डिस्टर्ब करते हैं कि हमें एकाएक तमाम तरह की परेशानियां, बीमारियां शारीरिक, मानसिक स्तर पर पैदा हो जाती हैं और हम धीरे धीरे उनका शिकार होते चले जाते हैं। तो यहाँ सारी कुछ बात श्वासों की लयबद्धता पर है। श्वास गहरी और लंबी हो परंतु लयबद्ध भी हो। आपने देखा होगा कि शहर में जब ट्रैफिक चलता है तो ट्रैफिक को अगर नियंत्रित न किया जाए तो सारे वाहन एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और कोई जल्दी में रास्ता नहीं पार कर पाएगा। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यह तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो किसको कब निकालना है उसको लाल बत्ती दे करके रोक देता है, दूसरों को कम निकालना है उसको हरी बत्ती दे करके निकाल देता है। या ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होगा, एक तरफ का ट्रैफिक रोक करके दूसरे तरफ के ट्रैफिक को पास कर देता है। तो परिणाम क्या होता है कि ट्रैफिक भी सारा सुचारू रूप से चलता रहता है और उस चौराहे पे न तो भीड़ होती है और न कोई भिड़ंत होती है। वैसे ही ये हमारा जीवन है। इस जीवन की निर्भरता हमारे श्वासों पर है। श्वास लंबी और गहरी हो, इसके साथ लयबद्ध भी हो। जब हमारी श्वासें लयबद्ध होंगी तो निश्चित रूप से ही हमें इसका लाभ मिलेगा। देखिए, चिंता करने के कोई लाभ नहीं है परंतु प्रयास करने के सैकड़ों लाभ हैं। तो चिंता करने से हमें मिलने वाला क्या है? केवल स्ट्रेस मिलेगा, तनाव मिलेगा, टेंशन मिलेगा और तमाम तरह की अनकही, अनसुलझी बातें भी हमारे मस्तिष्क में, जीवन में घुस करके हमको बिल्कुल नितांत अकेला छोड़ देती। प्रयास करते करते हमें तमाम ऐसी अनचाही, अनकही उपलब्धियां भी हासिल हो जाती हैं जिनके विषय में कभी हमने सोचा भी नहीं था। जब तक हम छोटे थे, शिशु थे, तो हमारी श्वासें लयबद्ध थी, तो हमको बीमारियां कम आती थी, हमें स्ट्रेस कम आता था, हमें टेंशन, तनाव या समस्याएं भी कम आती थी। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए तो हम श्वासों का विज्ञान ही भूलते चले गए और परिणाम क्या हुआ कि जब हमने जो जीवन का आधार है श्वासें, जिसके ऊपर केवल जीवन टिका हुआ है, जब उसको ही हम भूल गए तो परिणाम क्या हुआ? अस्त व्यस्त हुई श्वासें ही हमारे जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देती हैं। आप सोचिए, जैसे आपने अपनी श्वासों पर ध्यान देना शुरू किया और एकाएक कोई आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज ऐसा आ जाता है जो आपके अंदर नकारात्मक भावना उत्पन्न कर देता है और आपका दिमाग एकदम टेंशन में आ जाता है। या कोई अच्छा काम करते हो और आपके पास कोई फ़ोन आ जाए और फ़ोन में कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपको तनाव पैदा हो जाए, तो परिणाम क्या होगा? उस तनाव से क्रोध पैदा हो जाता है और क्रोध हमारे पूरे शरीर को जकड़ के रख लेता है। तो हमारा शरीर पूरा निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने में बहुत समय लगता है पर निगेटिव होने में बहुत थोड़ा समय लगता है। तो अपने जीवन को स्वस्थ और सकुशल बनाए के रखने के लिए, सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमें सदैव प्रयास करने पड़ेंगे। ये सांसें ही हमारे तन के साथ हमारे मन को भी स्वस्थ कर देती हैं। तन से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, सांसों की लयबद्धता से ठीक होते हैं तो मन भी उससे ज़्यादा लाभान्वित होता है। तन और मन दोनों जब स्वस्थ होंगे तो हमारा जीवन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से हमको जल्दी न तो स्ट्रेस आएगा, न हमको तनाव आएगा, न ही हमको कोई बीमारी आएगी और हम अपना जो दैनिक जीवन का क्रम है उसको सुचारू रूप से पूर्ण करते चले जाएंगे। सांसों की लयबद्धता क्या है? सांस आती है और जाती है। ये क्रम आपके प्रयास से नहीं हो रहा है, ये स्वतः चलती रहा। आप ध्यान देंगे तब भी चलती है, नहीं देंगे तब भी चलती है। परंतु जब आपने ध्यान देना शुरू किया इन सांसों पर तो आप देख क्या रहे हैं? सांस आई, हमारे फेफड़ों तक गई, आधे अधूरे फेफड़ों तक, और फिर निकल के वापस चली गई। जिस समय हमने इन पर ध्यान देना शुरू किया तो परिणाम क्या हुआ? सांसों की गति धीमी हुई और जब कि गति धीमी हुई
तो सांसों ने और गहरे जाना शुरू कर दिया, और जब गहरे जाना शुरू कर दिया तो हमारे तन के साथ हमारे मन के भी जो प्रकोष्ठ बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगे। अरे भाई, इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति चोर है और वो चोरी प्रतिदिन चोरी कर रहा है और आपको पता चल गया, आप जानते हैं कि वो चोर है, परंतु आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन आपने उस पर ध्यान दिया तो वो चोर क्या करेगा, फिर सीधे चोरी नहीं करेगा, फिर लुक छिप करके आपकी नज़र बचा करके चोरी करेगा, और जब तक आप उस पर नज़र बनाए रखेंगे तो वो चोरी नहीं करेगा। कहने का मतलब है उसकी एक आदत में कमी आई। तो ऐसे ही श्वास पर जिस समय हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो श्वास अपने आप लंबी और गहरी होती चली जाती है, और जब लंबी और गहरी होती चली जाएंगी तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होने लगेगा, और इससे तमाम रोग अपने आप चले जाएंगे। हमारा जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, और जो हमारे अंदर नकारात्मकता की प्रवृत्ति बैठ गई थी हर चीज़ में कि ये काम हो सकता है, संशय की स्थिति में जो हमारा मन रहता था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। ये हमारे चित्त क्या है, मन क्या है, ये मन और चित्त जिसे कहते हैं, इसको हम अस्तित्व का दूसरा स्वरूप मान लें। जैसे एक शरीर, सूर्य की रोशनी में एक शरीर की जो छाया होती है वो वास्तव में शरीर नहीं है छाया, परंतु ये धूप, ये रोशनी, प्रकाश के कारण इस शरीर का प्रतिबिंब एक बन गया। उसी तरह से हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब हमारा चित्त है। इस चित्त को, इस मन को अगर हम शुद्ध कर लेंगे तो निश्चित रूप से यही चित्त और मन हमारे जीवन की जो लौकिकता है, जो सरसता है, जो मधुरता है, जो लावण्य है, जो रुचि है, जो अभिरुचि है, जो सकारात्मकता, ये सब खोज के अपने आप ले आएगा। इलाज हमें उस चीज़ का करना चाहिए जिस चीज़ की वजह से रोग पैदा हुआ है। हमारा जीवन अस्त व्यस्त क्यों हुआ है? इस श्वास के कारण। हमारा जीवन में उथल पुथल क्यों मची है? हम स्थायी क्यों नहीं हैं? किसी काम में हमारा मन क्यों नहीं लगता है? हम किसी लक्ष्य पे पूर्ण रूप से क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? हम जीवन में सैकड़ों लक्ष्य तय करते हैं, परंतु अंत में भटक करके फिर वहीं आ जाते हैं, असफल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। परमात्मा ने हमारे साथ बहुत गलत किया, ईश्वर ने हमें दुर्भाग्य दिया। दुर्भाग्य तो हम स्वयं अपने आप अपना रच रहे हैं। हमें सौभाग्य रचने का जो समय मिला उसको हमने व्यर्थ में गंवा दिया। तो सौभाग्य रचें, कैसे रचें? सांसों की गति पे। अब आप बैठ गए आराम से, हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये देखना है कि सांस अंदर गई, कहाँ तक गई हमें भी नहीं पता, फिर सांस धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गई। हम केवल इतना ही देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये हमारे अंदर एक भावना बन रही है कि सांस अंदर गहरी जा रही है और गहरी जा करके फिर धीमे धीमे बाहर निकल रही है। तो इस तरह से जब हम काफ़ी समय तक इसका ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो ऑब्जर्व करते करते सांसों की गति स्वतः नियंत्रित होती चली जाती है, और इतनी ही नहीं, वो धीमी भी होगी और गहरी भी होगी। जब धीमी और गहरी सांसें होंगी तो निश्चित रूप से ही हमें आरोग्य का सुमधुर फल मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य का, तन और मन के स्वास्थ्य का परम वैभवशाली फल हमको मिलेगा। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तो हमारे से जो भी संपन्न होने वाली क्रिया विधि है, कार्य हैं, जो भी अवसर हैं, जो भी उपादेयता है लौकिक और पारलौकिक जीवन की, वो संपूर्ण रूप से एक मधुर फलदायी होगी। तो केवल कुछ नहीं करना है, खाते पीते उठते बैठते सोते जगते किसी भी काम को करते समय केवल श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, इन सांसों को ब्रेक करना है, न मजबूती से पकड़ के रखना है, न उनको पकड़ के बाहर, क्योंकि आपके बस में नहीं है कि सांसों को पकड़ के रखें, पकड़ के अंदर ले जाएं, पकड़ के बाहर ले आएं, क्योंकि जो वो स्वतः स्फूर्त गति है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया पर केवल चिंतन की आवश्यकता है। यही चिंतन हमको धारणा, ध्यान, समाधि की ओर भी ले जाता है। केवल चिंतन कितना है? सांसों पे ऑब्जर्वेशन है। केवल सांसों की गति पे हमारा चित्त चला जाए तो संसार से चित्त भटक करके हमें अपने आप में एक मुस्त लग जाएगी।
हम चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। हम चित्त को जागरूक करके किसी दिशा में लगा सकते हैं। जब हमारा चित्त जागरूक हो जाएगा तो स्वतः किसी दिशा में लग जाएगा और दिशा में लग करके हमें वो अंतिम परिणति तक पहुंचा देगा। तो हम जबरदस्ती किसी काम को करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। उसको सरल भाव से बिल्कुल अलिप्त रह करके, निर्लिप्त रह करके हमें केवल उसका ऑब्जर्वेशन करना है। जब ये ऑब्जर्वेशन होगा तो निश्चित रूप से इसका उत्तम फल हमको मिलेगा और आप देखेंगे कि आप स्वस्थ भी हो रहे हैं, आपका आरोग्य भी बहाल हो रहा है और आपकी सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस, तनाव जो कुछ है वो समाप्त हो रहा है। आप एक सफलतम व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। आपका जीवन नित्य प्रति सुधरता चला जा रहा है और ये सुधरा हुआ जीवन ही आपको एक मानदंड स्थापित करेगा जो आपके लिए अभूतपूर्व होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। मित्रों नमस्कार। आज के इस लघु अंक में बस इतना ही।